हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय ITI एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे MCB के बारे में। MCB कैसे काम करता है। MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। MCB या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो फ्यूज़ की तरह काम करता है। किसी भी सर्किट में निर्धारित मान से अधिक जब करंट बहना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में MCB ट्रिप हो जाता है और सर्किट से करंट का फ्लो होना बंद कर देता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि फ्यूज़ के बजाय आज हर क्षेत्र में MCB को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि MCB के इस्तेमाल से अगर किसी सर्किट में ओवरलोड करंट पास होता है तो जो फ्यूज़ हम लगाते हैं एक बार गल कर जब टूट जाता है तो उसे हमें दोबारा नया फ्यूज वहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है सर्किट को दोबारा ऑन करने के लिए। लेकिन अगर उस सर्किट में MCB लगा हुआ है तो ट्रिप हो जाने के कुछ समय बाद हम दोबारा उस सर्किट को रीस्टोर आसानी से कर सकते हैं। फ्यूज को बदलने में समय भी लगता है और खर्चीला भी होता है। इस प्रकार से अगर MCB का परिभाषा बोला जाए तो हम कह सकते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB is an electromagnetic device that automatically switch off the electric circuit during abnormal condition of the network। कहने का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय यंत्र है जो किसी भी सर्किट में जब एबनॉर्मल कंडीशन मतलब निर्धारित करंट से अधिक करंट फ्लो होने लगता है तो उस सर्किट को ऑटोमेटिक ऑफ कर देता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से देखते हैं फ्यूज़ एवं MCB में क्या अंतर है। फ्यूज़ एवं MCB में अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो फ्यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिकली सेफ नहीं होता है, मतलब इसमें विद्युत झटका लगने का अधिकतर चांस रहता है। और जो हमारा MCB होता है वो इलेक्ट्रिकली 100% सेफ होता है, इसमें झटका लगने का खतरा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारा फ्यूज होता है इसमें फायर का रिस्क होता है, आग लगने का डर होता है। वही जो MCB होता है ये सेफ्टी फ्रॉम फायर होता है, आग लगने का कोई खतरा नहीं होता है। तीसरा फ़ायदा ये है फ्यूज एक बार जब टूट जाता है उसको बनाने में समय लगता है, जबकि MCB में समय का बिल्कुल बचत हो जाता है, किसी भी प्रकार का समय नहीं लगता। कुछ समय के बाद हम इसके लीवर को उठा सकते हैं और MCB पूर्णतः अपना वर्किंग मोड में आ जाता है। चौथा फ़ायदा ये है कि हमारा जो फ्यूज़ होता है एक्सपेंसिव होता है, एक बार जब टूट कर गल के टूट जाता है तो दोबारा हमें नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है। वही MCB कितना बार भी ट्रिप करे वो फिर उसको हम वर्किंग मोड में ला सकते हैं, तो इस प्रकार से MCB सस्ता पड़ता है। पाँचवा फ़ायदा ये रिवायरेबल होता है। फ्यूज जो एक बार टूटने के बाद उसमें दोबारा हम कनेक्शन करना पड़ता है, तार लगाना पड़ता है। वही MCB में विदाउट एनी मैनुअल ऑपरेशन, बिना किसी कार्य का सीधे हमें लीवर को उठा देना है। छठा फ़ायदा ये है जो फ्यूज होता है ये स्लो वर्किंग होता है, अर्थात जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये धीरे धीरे गल कर टूटता है और सर्किट को बचाता है। वही जो हमारा MCB होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, ये फास्ट वर्किंग करता है, महज मात्र कुछ सेकेंड में ही ये ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ MCB। MCB में मुख्य रूप से 7 पार्ट्स होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। सबसे पहला पार्ट जो है एक्सटर्नल केसिंग, मतलब किसी भी MCB का जो बाहरी बॉडी होता है जो PVC का बना होता है उसको एक्सटर्नल केसिंग कहते हैं। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको बाहरी यांत्रिक चोट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका बॉडी का आकार दिया गया जिसको एक्सटर्नल केसिंग कहते हैं। सेकंड है कॉन्टैक्ट्स। MCB का जो जहां हम इनपुट देते हैं करंट और फिर जहां से आउटपुट लेते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, जहां एक स्क्रू लगा होता है उसके माध्यम से हम कनेक्शन करते हैं। तीसरा पार्ट आता है नोब। किसी भी MCB का जो ट्रिप होता है उसका नोब होता है। इंटरनल कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो जब ट्रिप होगा तो नोब पकड़ के हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चौथा आता है मैकेनिकल लैच। ये ट्रिप करने का जो प्रोसेस है इसके अंदर में एक मैकेनिकल सिस्टम बना होता है जिसमें स्प्रिंग्स, स्ट्रिप्स
बाईमेटालिक स्ट्रिप्स वगैरह, ये सब का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम मैकेनिकल लैच कहते हैं। पांचवा पार्ट्स है बाईमेटालिक स्ट्रिप्स। जब हमारा एमसीबी ओवरलोड से बचाता है उस समय मुख्य रूप से भूमिका निभाता है बाईमेटालिक स्ट्रिप्स। बाईमेटालिक स्ट्रिप्स ये एक प्रकार का दो धातुओं से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रिप है, मतलब एक पत्ती है। आगे जब एमसीबी का वर्किंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से हमें पता चलेगा। 6 नंबर में आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड या इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। एमसीबी के अंदर एक कॉइल होता है जिसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सोलेनॉइड अपना मुख्य भूमिका निभाता है। और लास्ट है आर्क चेम्बर। एमसीबी के अंदर जब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन आता है तो जो स्पार्किंग होता है वो आर्क चेम्बर में ही होता है। ट्रिप करते समय जो स्पार्किंग होगा वो आर्क चेम्बर में होता है। एमसीबी का वर्किंग को हम समझेंगे एक्सप्लेन करके, बाय पार्ट्स किस प्रकार से कैसे काम करता है। तो जो एमसीबी है ये दो प्रकार से सहायता प्रदान करता है। पहला है ओवरलोड ट्रिपिंग, मतलब जब हमारा सर्किट में ओवरलोड पे जाएगा तो एमसीबी ट्रिप होकर सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग, मतलब हमारे सर्किट में किसी भी कारण में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी ट्रिप होकर के सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आखिर ओवरलोड होने पे ट्रिप कैसे होता है, एमसीबी शॉर्ट सर्किट होने पे कैसे होता है, इसका वर्किंग हम समझते हैं चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। आप देख सकते हैं ये एमसीबी का आउटर पार्ट्स है जो इस प्रकार से दिखता है, और ये इंटरनल पार्ट है जो इस प्रकार से दिखता है। अगर एमसीबी की पार्ट्स की बात करें तो एमसीबी में मुख्य रूप से ये जो है केबल टर्मिनल है, मतलब एमसीबी के ऊपरी भाग में हम सप्लाई से जोड़ते हैं, इसको इनपुट कराते हैं, और आउटपुट जो है निचला पार्ट से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल है, इसके बीच कॉन्टैक्ट पॉइंट है ये जो ट्रिप मैकेनिज्म का काम करता है, इसको ट्रिप कराने का काम करता है। और ये आर्क चेम्बर है, स्पार्किंग के समय इसमें स्पार्क होता है। ड्रेन माउंटेड इसका बाहरी बनावट है। ये जो आप पार्ट्स दिख रहे हैं ये बाईमेटालिक थर्मो एलिमेंट होता है, और ये सोलेनॉइड कॉइल है, और ये ऑपरेटिंग हैंडल है। इसमें करंट की दिशा की अगर बात किया जाए तो एमसीबी में जो करंट चलता है सप्लाई टर्मिनल में, जैसा कि हमने बताया हम लोग करंट को इनपुट कराते हैं, यहाँ से होते हुए सोलेनॉइड कॉइल में करंट जाता है, इसके बाद आर्क चेम्बर में जाता है, आर्क चेम्बर से होते हुए फिक्स कॉन्टैक्ट पॉइंट से होते हुए बाईमेटालिक स्ट्रिप से होते हुए हमारा सेकेंड टर्मिनल पे पहुंच जाता है, जहां से हम लोड के लिए करंट को जोड़ते हैं। इस प्रकार से करंट को एमसीबी के अंदर करंट का चलने का ये दिशा होता है। जैसा कि हमने बताया कि एमसीबी जो है हमें दो प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहला कंडीशन है ओवरलोड ट्रिपिंग, अर्थात हमारा सर्किट जब ओवरलोड कंडीशन में आएगा उस समय एमसीबी ट्रिप होकर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका कार्य प्रणाली देखते हैं कि ओवरलोड कंडीशन में ये कैसे ट्रिप होता है। एमसीबी में ये एक बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, ये बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है। ये दो प्रकार के मटेरियल से मिलके बना होता है। एक ऐसा मटेरियल जो तुरंत हीट हो जाता है, और दूसरा मटेरियल जो होता है उसके अपेक्षा थोड़ा देर के बाद हीट होता है। तो ओवरलोड कंडीशन में जब यहाँ से अधिक करंट गुजरने लगता है तो जब ये हीट होता है तो ये दो प्रकार के मटेरियल के बने होने के कारण ये बैंड हो जाता है। बैंड होकर के ये मुड़ करके इसको धक्का देता है। ये प्लंजर है, कॉइल में लगे प्लंजर को ये धक्का देता है। जैसे इसमें धक्का मिलता है ये ट्रिप मैकेनिज्म से जाके टकराता है और हमारा नोब जो है तुरंत ट्रिप हो जाता है। इस प्रकार से ओवरलोड कंडीशन में हमें एमसीबी सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड अगर देखा जाए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे सर्किट में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में सोलेनॉइड कॉइल में बहुत अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है,
इतना अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के कारण इसमें जो लगा हुआ प्लंजर है ये बाहर की ओर खिंचाने लगता है, और जैसे ये बाहर की ओर धक्का देता है या खिंचाता है, ये ट्रिप मैकेनिज्म से जाके टकराता है और हमारा एमसीबी का जो नोब है वो तुरंत ट्रिप करा देता है। इस प्रकार से एमसीबी के अंदर मुख्य रूप से ट्रिप कराने के लिए आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है ट्रिप मैनेजमेंट, इसको लैच मैकेनिज्म कहते हैं, ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। किसी भी एमसीबी में ओवरलोड से बचने के लिए मुख्य रूप से बायोमेटालिक स्ट्रिप, जो ये पार्ट होता है बायोमेटालिक स्ट्रिप मुख्य भूमिका निभाता है, और जब शॉर्ट सर्किट से ट्रिप होता है उस समय हमारा सोलेनॉइड कॉइल मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से ये एमसीबी का कार्यप्रणाली था। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एमसीबी, एमसीबी के प्रकार। ये जो एमसीबी है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। क्लास बी एमसीबी, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के एवं टाइप जेड, 5 भागों में वर्गीकृत जो किया गया एमसीबी को। ये पांचों टाइप्स में कोई अंतर नहीं है, केवल ट्रिपिंग का जो समय है सब अलग अलग समय में ट्रिप करता है। इस आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं किस टाइप के एमसीबी का ट्रिपिंग समय कितना होता है और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं टाइप बी एमसीबी। जो टाइप बी का एमसीबी है उसका कैपेसिटी जो है किसी भी सर्किट में जब ये लगा रहेगा तो उस सर्किट से 3 से 5 गुना करंट जैसे ही फ्लो होगा सर्किट से, तो ये एमसीबी 0.0 सेकेंड से लेके 13 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाएगा। और क्लास बी टाइप के एमसीबी का मुख्य रूप से हम इस्तेमाल घरेलू उपयोग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप सी। टाइप सी जो है एमसीबी, यह सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली एमसीबी कहलाता है। इसका जो है कैपेसिटी 5 से 10 गुना करंट जैसे ही फ्लो होगा तो ये 0.04 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में ट्रिप हो जाता है, और इसलिए इसका इस्तेमाल घरेलू के साथ साथ कंपनी अर्थात इंडस्ट्री में मुख्य रूप से इंडक्शन मोटर के कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टाइप सी का जो एमसीबी है यह सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली एमसीबी है, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एमसीबी है। नेक्स्ट आता है टाइप डी। टाइप डी जो एमसीबी है 10 से 20 गुना करंट जब बहेगा किसी सर्किट में तो ये मात्र 0.04 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में सर्किट को ट्रिप करा देता है, और इसका इस्तेमाल हम वैसे जगह में करते हैं जहां बार बार करंट कम अथवा अधिक होने का संभावना बना रहता हो, जैसे वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन। ये सब काम में क्या होता है करंट हमारा अप डाउन करता रहता है। वैसे जगह पे हम इस प्रकार के क्लास डी टाइप का एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास के। क्लास के का जो एमसीबी है इसको सेंसिटिव एमसीबी बोला गया है। ये बहुत ही कम समय में ट्रिप करता है। जब किसी सर्किट से 8 से 12 गुना करंट फ्लो होने लगेगा तो यह मात्र 1 मिली सेकेंड से भी कम समय में सर्किट को ट्रिप करा देगा और हमें हमारे मशीन को सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए इसको सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप जेड। ये हाई सेंसिटिव एमसीबी कहलाता है। जब किसी सर्किट से 2 से 3 गुना करंट बहने लगेगी तो वो 0.01 सेकेंड से भी कम समय में सर्किट को ट्रिप करा देगा और सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसको हाई सेंसिटिव एमसीबी कहा जाता है। ये जो क्लास के एवं क्लास जेड टाइप का एमसीबी है इसका इस्तेमाल केवल वैसे स्थान पे करना चाहिए जहां थोड़ा भी करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने से, मतलब थोड़ा सा भी मात्रा में करंट बढ़ जाने से हमारे मशीन को खतरा हो, तो वैसे जगह पे करना चाहिए। कभी भी घरेलू उपयोग के लिए टाइप के एवं जेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एमसीबी जो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये किसी भी
एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है, जैसे कि एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी का कितना टाइप्स है, कितना क्लास में इसको वर्गीकृत किया गया, किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो हम सभी जानते हैं एमसीबी का जो ट्रिपिंग टाइम है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। कितना क्लास है, तो क्लास 5 है। क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, क्लास जेड। इस प्रकार से सर्वाधिक उपयोग की जाने वाला कौन सा टाइप है, तो टाइप सी सर्वाधिक उपयोग की जाने वाला एमसीबी का है। अगर पूछ सकता है कि घरेलू उपयोग की जाने वाली किस टाइप में आता है, तो क्लास बी में आता है। सिंसेटिव किसको बोला जाता है, सिंसेटिव एमसीबी। या किसी भी एमसीबी का कैपेसिटी पूछ सकता है कि कितना गुना करंट पास होने पर वो ट्रिप होता है। टाइमिंग पूछ सकता है। जब हम एमसीबी का वर्किंग पढ़ रहे थे उस समय वहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है, पूछ सकता है कि एमसीबी जो ओवरलोडिंग कंडीशन में ट्रिप करता है तो मुख्य रूप से कौन सा पार्ट भूमिका निभाता है ट्रिप कराने में। तो ओवरलोडिंग के समय मुख्य रूप से जो बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होता है वो ट्रिप कराने में भूमिका निभाता है। अगर शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होगा कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी का कौन सा पार्ट्स एमसीबी को ट्रिप कराने का काम करता है, तो जो सोलनॉइड होता है कॉइल अंदर का, वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भूमिका निभाता है और ट्रिप करता है। इस प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।